हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छालिया स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास 12 की वीडियो नंबर 36। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 35, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन समझे थे और प्रैक्टिकली गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वो देखा था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and accumulated losses। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन बीइंग कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ध्यान से सुनना, सर जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फर्म में जितने भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, फर्म में जितने भी लॉसेस हैं, उन सभी रिजर्व्स को, उन सभी लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। फर्म में जितने भी प्रॉफिट्स है, जितने भी रिजर्व्स है, जितने भी लॉसेस पड़े हुए हैं, उन सभी रिजर्व्स को, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, अक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन दियर ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अब चलिए ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करने का लॉजिक समझा दीजिए। देखिए रिजर्व्स बनते हैं किस में से? प्रॉफिट में से बनते हैं। रिजर्व्स हमेशा किस में से बनते हैं? प्रॉफिट्स में से बनते हैं। और प्रॉफिट्स जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, देखिए अगर आज रेशियो चेंज हो रहा है तो आज से पहले जितना भी रिजर्व बना वो प्रॉफिट में से बना, और आज से पहले जो भी प्रॉफिट हुए वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आज से पहले जो रेशियो था उसी रेशियो में ये सारे जो रिजर्व्स बनाए गए हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। जो भी रिजर्व्स बने हैं, जितने भी प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जो भी अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये आज से पहले बन चुके हैं सर। तो आज से पहले जो रेशियो था उसी रेशियो में ये बने हैं, तो उसी रेशियो में इनको क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लॉसेस है उनको राइट ऑफ करेंगे, जितने भी रिजर्व से, जितने भी प्रॉफिट से उन्हें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस शैल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब आएगा? जब कैपिटल का मेथड क्या हो? फिक्स। इन दियर ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजर्व्स को ट्रांसफर कैसे करेंगे? रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को। देखिए रिजर्व्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। सिर्फ प्रॉफिट में से निकाल के बनाए गए, तो प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, तो रिजर्व्स का बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। पार्टनर को रिजर्व का पैसा मिल रहा है, पार्टनर को रिजर्व का पैसा मिल रहा है, तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? मान लीजिए सर कुछ प्रॉफिट ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब हम लोगों ने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए सर इस साल। हो सकता है पिछले सालों का कोई प्रॉफिट था जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया अभी तक, ऐसे ही ऐसे रखे हुए हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अगर कुछ है तो उसको भी डेबिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस अगर जो होगा ना, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड में गिवन होगा, ठीक है। हमने प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया सर, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो शो हो रहा होगा हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बोथ टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको, इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। इन सारे रिजर्व्स को डेबिट किया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब लॉसेस है, अगर मान लीजिए पिछले साल में कोई लॉस था उसको हम लोगों ने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, पीएनएल में डेबिट पड़ा हुआ था। पीएनएल का कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस। आपको एसेट साइड में शो हो रहा है, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पार्टनर्स के बीच में, तो एसेट साइड में दिखेगा। ये जो लॉस दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। लॉस को राइट ऑफ करने का मतलब है लॉस को क्रेडिट करेंगे टू पीएनएल अकाउंट। एक हम लोगों ने पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। तो अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, अगर कोई
कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है जिसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, अगर कोई भी हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम का बैलेंस है एसेट साइड में, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। एसेट साइड में है मतलब डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करने के लिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। और पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर को लॉस मिल रहा है सर, ये पार्टनर को लॉस मिलेगा, सुनना, पार्टनर को लॉस मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर को कोई भी रिजर्व का पैसा दे रहे हो, कोई भी प्रॉफिट्स का पैसा दे रहे हो, तो वो जो रिजर्व या प्रॉफिट पार्टनर को मिलेंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। पार्टनर से लॉस का पैसा ले रहे हो आप, कुछ भी लॉस पार्टनर के बीच में राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो जो लॉस है उसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आगे बात समझ में, नॉर्मल सा टॉपिक है कि रिजर्व्स, पार्टनर रिजर्व्स बने थे प्रॉफिट्स में से, जब पार्टनर्स पहले ओल्ड रेशियो में शेयर करते थे उस टाइम पे रिजर्व बने, तो इसीलिए ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को वापस क्रेडिट कर दो रिजर्व्स का अमाउंट। और लॉसेस तब आए जब पार्टनर्स पुराने रेशियो में लॉस शेयर कर रहे थे, तो ये जो लॉसेस है ये पार्टनर्स को दे दूंगा कि नक्की खत्म करो, तो पार्टनर्स को हम लॉस क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और लॉसेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। आया समझ में? एक बार फटाफट ये नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, प्लीज फास्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखिए ये टॉपिक बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम में गड़बड़ी कर देते हैं इस टॉपिक में, तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इजी है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है सर? देखिए आप लोगों को एक चीज पता होगी कि सर जब भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जब वर्कर्स काम करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सर काम करते वक्त उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, उनको कोई चोट लग जाए, घायल हो जाए वर्कर्स। अगर कभी भी किसी वर्कर के साथ में कोई ऐसी अनहोनी होती है कि उसको चोट लग जाती है मान लीजिए, या लेट अस सपोज किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में कंपनी की तरफ से उन्हें कंपेंसेशन दिया जाता है। आपने वर्ड सुना होगा मुआवजा। कंपनी क्या करती है, उन्हें मुआवजा देती है। बिजनेस क्या करता है, मुआवजा पे करता है, कंपेंसेशन पे करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से एक रिजर्व बना के रखते हैं कि अगर कभी भी किसी वर्कर के साथ में ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल यूज आवर रिजर्व टू पे द अमाउंट ऑफ क्लेम। हम लोग उस रिजर्व को यूज करेंगे टू पे द अमाउंट ऑफ क्लेम टू दी वर्कर्स को क्लेम का अमाउंट पे करने के लिए वी विल यूज द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। अभी एक चीज समझना सर, जरूरी नहीं है कि हमने रिजर्व बनाया तो क्लेम आए ही आए। क्लेम कब आएगा, जब ऐसा कोई इवेंट होगा कि किसी वर्कर के साथ किसी वर्कर को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो क्लेम करेगा। अब मान लीजिए जिस दिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, उस दिन हमारे को बैलेंस शीट में दिख रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, चाहे एडमिशन की बात करूं, रिटायरमेंट की बात करूं, डेथ की बात करूं, प्लीज नोट डाउन कर लेना कि ये जो टॉपिक है मैं यहां समझा रहा हूं, सेम टू सेम टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में है, तो यहीं पे अच्छे से समझ लेना। वहां पर इस टॉपिक को इतना डीपली हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट ध्यान से देखने के लिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि सर पहली चीज, कोई क्लेम आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। जिस दिन ये पीएसआर चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, उस दिन कोई क्लेम है या नहीं है। क्लेम है या नहीं है ये देखना है सबसे पहले। तो हम बात करते हैं इफ claim does not exist, if claim does not exist, मान लीजिए हमने रिजर्व बना के रखा, बट रिजर्व ऐसे ही पड़ा हुआ है सर, किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं कर रखा है, इसका मतलब हमारा जो रिजर्व हमने बनाया अभी तक यूज भी नहीं आया, ना अभी यूज आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। देखिए रिजर्व बनाया था प्रॉफिट में से, रिजर्व कहां से बनते हैं, प्रॉफिट्स में से, तो जो रिजर्व हम लोगों ने बनाया उस रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो यहां जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल, या आप करंट अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इधर दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, ठीक है। पार्टनर्स है ए और बी, पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी, इनके बीच में रेशियो है मान लीजिए 3:2। रेशियो कितना है? 3:2। उस केस में अगर कोई क्लेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री होगी उस केस में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000 को डेबिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे 3:2 में 6,000 और 4,000। आगे बात समझ में क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? रिजर्व डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा उनके ओल्ड रेशियो में। आया समझ में? नेक्स्ट, अब केस नंबर बी, इफ क्लेम एग्जिस्ट, अगर मान लीजिए क्लेम है तो क्या करना है? अगर क्लेम है सर, यहां पे तो क्लेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई भी क्लेम होता है तो क्या करेंगे? अगर क्लेम है तो उस केस में 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, इफ क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, हमने यहां से रिजर्व बना के रखा 10,000 का। क्लेम आया, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन, आपको क्वेश्चन में बोल दिया वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है सर ₹5,000, मान लीजिए रुपीज है 4,000 का। क्लेम कितने का है? 4,000 रुपए का क्लेम है। क्लेम कम है, हमने 10,000 का रिजर्व बनाया, क्लेम अभी सिर्फ कितना है? 4,000 का है। रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है। देखिए हमने रिजर्व बनाया था ताकि कोई अगर वर्कर क्लेम करे तो उसको पैसा दिया जा सके। तो हमारी पहली जिम्मेदारी तो क्या है? रिजर्व को सबसे पहले किसके लिए यूज करना है? इसके लिए यूज करना है। बचेगा तो देखा जाएगा। देखिए रिजर्व 10,000 है, उसमें से 4,000 तो सबसे पहले किसको देना है? वर्कर के क्लेम के लिए निकालना है। तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अकाउंटिंग एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि सर रिजर्व तो बुक्स में बचेगा ही नहीं, कुछ भी हो, चाहे क्लेम हो या नहीं हो, रिजर्व तो पूरा का पूरा खत्म करना है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा ये तो, ठीक है। यहां हम लोगों ने इसको डेबिट किया, अमाउंट साथ के साथ लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया होगा। नेक्स्ट, सर क्लेम कितने का है? 4,000 का है। तो 4,000 का क्लेम है, पे करना बाकी है, पेमेंट तो करा नहीं अभी तक, तो लायबिलिटी बना लेंगे। लायबिलिटी बनाएंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए है सर लायबिलिटी। ये क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। तो अगर नई बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पर ये लायबिलिटी अलग से शो करनी पड़ेगी। कितनी लायबिलिटी आ गई? 4,000। 10,000 में से 4,000 तो अलग निकाल दिया, वर्कमैन को देना है, वर्कर्स को देना है सर, क्लेम आया हुआ है। बचा कितना? 6,000। ये 6,000 किसी काम का नहीं है। अगर 6,000 किसी काम का नहीं है तो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। ये कौन यहां पर 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:2 में। आई बात समझ में? यहां पे तो आएगा रिजर्व का अमाउंट, ठीक है। यहां पर आएगा क्लेम का अमाउंट, यहां पर बैलेंस इन ओल्ड रेशियो, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आया समझ में? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 6,000 को किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ए और बी के बीच में 36002400। क्लियर है? ये 3:2 में ए और बी के बीच में यहां पर हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर if claim is equals to workman compensation reserve, क्लेम किसके बराबर है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बराबर अगर क्लेम आया तो क्या करना है? देखिए यहां पर रिजर्व हमने बनाया 10,000 का,
क्लेम भी कितना है, 10,000 का क्लेम है। मैंने बोला कि हमारी पहली जिम्मेदारी क्या है, पहली जिम्मेदारी है कि क्लेम का पेमेंट करवाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व को तो डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 10,000 डेबिट होगा, ठीक है। टू लायबिलिटी बनानी है सर, कितना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अगर यहां बात करूं ना तो यहां कितना आता, 10,000, लायबिलिटी कितनी बनती, रिजर्व क्लेम कितना है, 10,000, तो लायबिलिटी 10,000 की 10,000 बन जाती। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, यहां का आएगा आपका रिजर्व का अमाउंट और यहां आएगा आपका क्लेम अमाउंट। आई बात समझ में, यहां रिजर्व का अमाउंट आएगा बेटा और यहां कौन सा अमाउंट आएगा, क्लेम का अमाउंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर 10,000 का रिजर्व है, 10,000 का क्लेम बना दिया। अब क्या कुछ भी बैलेंस बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है, तो कुछ भी पार्टनर्स को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो उस केस में यहां पर हमारी अकाउंटिंग एंट्री कंप्लीट हो जाती है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर है सबको, ठीक। नेक्स्ट एक और केस करते हैं, इसका थर्ड केस बाकी है, थर्ड केस बता देता हूं। ये एग्जांपल ऐसे रखते हैं अभी हम लोग। केस नंबर थर्ड देखिए, थर्ड केस आप लोग बेटा साथ के साथ लिख लीजिएगा एक बार। केस ए में तो क्या था, क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट। केस बी में अगर क्लेम है तो हम लोगों ने बोला कम है, अगर क्लेम बराबर है। अब बात आएगी इफ क्लेम इज मोर देन रिजर्व, क्लेम ज्यादा है सर, क्लेम है सर 12,000 का, क्लेम कितने का है, 12,000 का क्लेम है सर। 10 रिजर्व 10,000 ही बनाया, 12,000 का क्लेम है, पेमेंट 12,000 करना पड़ेगा, तो 10,000 तो पूरा का पूरा गया, 2,000 और देना पड़ेगा अपनी जेब से। उस केस में क्या होगा, सुनना ध्यान से, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा 10,000, समझना, ठीक है। अब एक लाइन छोड़िए एक बार और उस वहां पे लिखिए पहले नीचे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 12,000। ये चीज हो रही है कि सर रिजर्व तो 10,000 है जबकि क्लेम कितना है, 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2,000 एक्स्ट्रा हमारा नुकसान है, हमारी जेब से जाएगा, हमारी जेब से जाएगा मतलब बिजनेस का नुकसान है। बिजनेस का नुकसान आता है पीएनएल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में। हम लोग यहां पीएनएल लिख सकते हैं पर लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर यहां पर हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नेचर पीएनएल जैसा है, उसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे हर क्वेश्चन में बनाएंगे हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट पीएनएल के जैसा ही नेचर होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये लॉसेस और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है। कब, जब भी कोई पीएसआर में चेंजेस होते हैं, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ वगैरह होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट काम आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बचा हुआ जो 2,000 है वो यहां लिख देंगे, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसको खुला नहीं रख सकते। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, नॉमिनल अकाउंट सारे क्या हो जाते हैं, क्लोज। रिवैल्यूएशन यहां डेबिट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को एक और एंट्री करेंगे जहां रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। देखिए लॉस है, लॉस था, डेबिट था, अब इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया सर। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो कुछ ना कुछ तो डेबिट होगा। लॉसेस है सर, लॉसेस खत्म होंगे, किसको दिए जाएंगे लॉसेस, पार्टनर्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कौन से रेशियो में जाएगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में जाएगा, यहां नाम आएगा ए और बी का, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 और ए और बी को 2,000 कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशियो में, 3:2। आई बात समझ में। यहां हम लोगों ने पहले तो क्या किया, रिजर्व खत्म किया, रिजर्व डेबिट। पता चला सर क्लेम ज्यादा है तो पहले क्लेम का अमाउंट देख लिया, एक लाइन छोड़ के 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा था वो एक नॉमिनल अकाउंट ओपन किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको क्लोज करना भी जरूरी है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया 2,000, डेबिट करेंगे कौन से अकाउंट को, बाद में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। आई बात समझ में। यहां पर ये अमाउंट्स कौन कौन से आएंगे,
WCR में आएगा रिजर्व का अमाउंट, यहां पर आएगा क्लेम का अमाउंट और यहां आएगा बैलेंस अमाउंट। आई बात समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे अपन बात करते हैं। फर्स्ट, देखिए अब हम लोग एक चीज इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं आप लोगों को कि सर गुडविल के एडजस्टमेंट में जब हम लोग बात करेंगे वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल के लिए हमेशा गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करेंगे। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैल्यूड गुडविल में यूज होगा। आप अपनी कॉपी की छत पे ये चीज लिख सकते हैं याद रखने के लिए। एग्जिस्टिंग गुडविल के केस में हम लोग रेशियो यूज करेंगे। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, रिजर्व्स के लिए, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए और लॉसेस के लिए हम लोग हमेशा कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ वैल्यूड गुडविल के केस में काम आएगा चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी ट्रीटमेंट करना है तो कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? आप कॉपी की छत पे ये चीज नोट डाउन कर लीजिए एक बार फास्ट। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर पार्टनर्स है एक्स और वाई, उनके बीच में ओल्ड रेशियो देगा 3:2, न्यू रेशियो देगा 1:1। जिस दिन उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसाइड किया उस दिन उनकी बुक्स में पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 1,50,000। आपको बोला है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करनी है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पीएनएल अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। जर्नल एंट्री लिखिएगा बेटा, जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? मैंने अभी बताया आपको, हमेशा कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो। यहां पे लिखेंगे इन ओल्ड रेशियो 3:2। कैलकुलेट करेंगे, यहां आएगा 90,000 और यहां कितना आएगा? 60,000। यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि सर एबीसी पार्टनर है, उनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5। क्वेश्चन में बोला है कि जिस डेट पे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का सोचा है उस डेट पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिख रहा है 1,20,000 और क्वेश्चन में बोला है कि इसका इफेक्ट बताइए अगर आपको आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो। देखिए हम लोगों ने बोला है कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम लोग क्या मानते हैं कि क्लेम नहीं है, और अगर क्लेम नहीं होगा तो सारा का सारा रिजर्व क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखिए वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू पार्टनर्स के कैपिटल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से पार्टनर्स? पुराने वाले एबीसी, तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन ओल्ड रेशियो 5:3:2, 5:3:2 में करिए 60,000, 36,000 और 24,000। आई बात समझ में? 60,000, 26,000, 36,000 और
24,000। यहां लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। देखिए हमें न्यू रेशियो का कुछ नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारे कुछ काम का नहीं है। हम लोग रिजर्व्स को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन में सेकंड चीज बोली थी कि सर इफ नो क्लेम एग्जिस्ट, अगर कोई क्लेम नहीं होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो सेम टू सेम यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर आप एंट्री कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं सेम एज 1। आई बात समझ में? अगर आपको कोई क्लेम नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्लेम के लिए बोला नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, उस केस में सेम टू सेम ये एंट्री होगी कि सारा का सारा रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए, पॉज करके आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए फास्ट। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि सर XYZ पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो में बोला है 2:3:5 रहेगा इनके बीच में न्यू रेशियो। क्वेश्चन में बोला है कि WCR 1,20,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री बतानी है जब क्लेम दे रखा है 80,000 रुपीज। देखिए क्लेम गिवन है, रिजर्व 120 का है और क्लेम कितने का है? 80 का है। क्लेम कम है, जर्नल एंट्री क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा बेटा। जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लेम हो या ना हो, रिजर्व तो पूरा का पूरा डेबिट होगा। 1,20,000 क्लेम कितना है? 80 का, तो 80,000 से लायबिलिटी बनानी पड़ेगी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 80,000, ये लायबिलिटी बना ली सर। बस कितना गया? 120 में से 80 की तो लायबिलिटी है, बचा कितना? 40। ये 40 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? हमेशा ध्यान रखना कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो 5:3:2 और कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 40,000। ठीक है, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में, 20,000, 12,000 और 8,000। आ गया समझ में? नरेशन लिख दीजिए बेटा। बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आई बात समझ में? एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए फास्ट। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? XYZ पार्टनर्स है, उनके बीच में ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5। क्वेश्चन में बोला है कि WCR को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्रीज बताइए। WCR गिवन है 1,20,000 और क्लेम गिवन है 1,50,000। रिजर्व तो 120 है जबकि क्लेम कितना है? 1,50,000। क्लेम ज्यादा है, क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करिए बेटा। जर्नल एंट्री। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्लेम कुछ भी हो, रिजर्व तो खत्म होगा 1,20,000। ठीक है, क्लेम ज्यादा है ना, एक लाइन छोड़ दीजिए। क्लेम एक बार ज्यादा है तो एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। यहां पर क्लेम आएगा 1,50,000 का। बैलेंस कितना है? 30 हमारी जेब का नुकसान है। जनरली पीएनएल में आना चाहिए पर हम लोग पीएनएल नहीं लिखते, यहां पे लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे? 30,000 रुपीज। ये सर्कल कर रहा हूं ताकि ये आपको आइडिया लगे बैलेंस से। रिवैल्यूएशन अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि सर ये जो रिवैल्यूएशन आया डेबिट हम लोगों ने किया, इसको खत्म भी करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन को तो क्रेडिट कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3 लाइन छोड़ के, क्योंकि 3 पार्टनर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए कितने से? 30,000 से।
रिवैल्यूएशन, डेबिट हुआ था मतलब लॉस था। अब ये लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। लिखिए पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन ओल्ड रेशियो 5:3:2। हमेशा ओल्ड रेशियो ही यूज होगा। कैलकुलेट करिए, 15,000, 9,000 और 6,000। आई बात समझ में? क्लियर? एक बार फटाफट नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सर रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का और अक्यूमुलेटेड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने उसमें सबसे पहला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लीज एक बार आप वापस से देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार वापस देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो। आने वाली जो वीडियो है वो हमारी और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे कॉन्टेक्ट करिए। और एक और चीज, अगर आप में से किसी को भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है 12th क्लास की, जब तक लॉकडाउन है तब तक सर क्लासेस फ्री रहेगी। जब तक आपके स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझा दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।